इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। विभाग ने अभी अभी एनएचएम के 4 कैडर में अनुपस्थित रहे स्टूडेंट को एक और मौका दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। उसको लेकर अभी अभी नोटिस जारी किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीएचओ का भी डीवी कल कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जब भी जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और संविदा नर्स वालों के अभी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 29 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। देखो, किसी भी कैडर में एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट तब आती है जब उसमें एक बार दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो कैंडिडेट दस्तावेज सत्यापन में नहीं आए थे उनकी लिस्ट अलग से जारी करी जाती है। तो इसी तरह विभाग ने आज 4 कैडर की लिस्ट जारी कर दी है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम के एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है, फिर चाहे वो अपडेट किसी भी कैडर से लेकर छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं साइकेट्रिक केयर नर्स की। इसमें आप देख सकते हैं संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन है 29 नवंबर को किया गया था। उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे 74 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुए समय सारणी निम्नानुसार है। अब यहाँ मैंने आपको समय सारणी नहीं बताई है, बाकी आपके जो भी कैंडिडेट अनुपस्थित रहे 74 उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। आप पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे और आपके नाम के सामने डेट और समय दे रखा है। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय और डेट में करवाना है। अब कहाँ पर करवाना तो वो मैं आपको बता देता हूँ। साइकेट्रिक केयर नर्स जो 74 कैंडिडेट उपस्थित नहीं हुए उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी स्कीम, जयपुर के डीएमएचएस हॉल में संलग्न सूची अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेज, यानी कि आपको तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सभी दस्तावेज ओरिजिनल लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। फोटोकॉपी सेट पर आपको अपने सिग्नेचर भी करने हैं। इसके अलावा आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है और स्क्रूटनी फॉर्म की भी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। और आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं इसको लेकर भी यहाँ चेकलिस्ट जारी कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं साइकेट्रिक केयर नर्स की स्पेशल चेकलिस्ट जारी की गई है, जिसमें यहाँ एप्लीकेशन नंबर होते हैं कैंडिडेट के, यहाँ कैंडिडेट का रोल नंबर, यहाँ कैंडिडेट का नाम, यहाँ कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, एज ऑफ द 1/1/2026 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो लिखी होती है, यहाँ कैटेगरी और होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे वहाँ देखे जाएंगे, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी देखे जाएंगे और फोटोकॉपी सेट भी देखे जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा मैट्रिक अंक तालिका, मैट्रिक उपाधि प्रमाण पत्र, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट आपसे देखी जाएगी। किसी किसी की क्या होता है, अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं तो किसी के एक ही होते हैं। तो जिनके अलग होते हैं उन्हें वो दोनों दिखाने होते हैं, जिनके एक ही है तो फिर उन्हें वो एक ही दिखानी होगी। इसी तरह सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका और सीनियर सेकेंडरी उपाधि प्रमाण पत्र, तो ये भी आपके 12th क्लास की भी मार्कशीट दिखानी होगी। अगर जिनके अंक तालिका प्रमाण पत्र एक ही है उन्हें वो एक ही दिखाना है और जिनके अलग अलग है तो उन्हें वो फिर अलग अलग दिखाना होगा। इसके अलावा साइकेट्रिक केयर नर्स को लेकर जो भी आपने कोर्स कर रखा है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो या पोस्ट बेसिक का हो या साइकेट्रिक नर्सिंग का हो या इसके समक्ष जो भी है, उनकी अंक तालिका दिखानी होगी। अब अगर इसमें आपके सेमेस्टर 6 थे या 8 थे तो आपको सभी सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी होगी और वो भी सेमेस्टर वाइज आपको क्रम वाइज दिखानी होगी। इसके बाद आपसे मांगा जाएगा आरएनसी का सर्टिफिकेट, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, वो आपका चेक किया जाएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी, तो उनको फिर शपथ पत्र भी दिखाना होगा अगर आपने नया नहीं बनाया है तो। एससी एसटी वालों के लिए एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। इसके बाद आप राजस्थान के निवासी हो, इसको प्रूफ करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, और टीएसपी वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, एमबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के, एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, वापस बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 15-20 साल पहले का बना हुआ है तो भी आपका चल जाएगा, आपको वही दिखाना है। इसके बाद टीएसपी वालों के लिए टीएसपी का प्रमाण पत्र और शहरिया सर्टिफिकेट वालों को शहरिया का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र, अब चरित्र प्रमाण पत्र टोटल 3 बनते हैं, जिनमें से 2 तो आपके अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होनी चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद आपको विवाह प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद देखो, चाइल्ड डिक्लेरेशन वाला, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों को भरना जरूरी है। अनमैरिड वाले भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे न करने को लेकर शपथ पत्र लिखा जाता है, और मैरिड वालों के लिए 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद बच्चों की कितनी संख्या वो लिखना होता है।
इसके बाद हॉरिजेंटल कैटेगरी में जिससे में भी आपने फॉर्म फिल किया, चाहे वो तलाक डिग्री से किया हो, स्पोर्ट्स पर्सन से किया हो, विकलांग से किया हो या भूतपूर्व सैनिक से, तो उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद आपसे मांगा जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आपका हस्तलिखित नमूना मांगा जाएगा। अब हस्तलिखित नमूना वही चीज़ जो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पैरा में लिखा हुआ है, उसके नीचे खाली जगह है, हिंदी के नीचे हिंदी में लिखना है, इंग्लिश के नीचे इंग्लिश में लिखना है, और वहाँ आपको अपने रोल नंबर, एग्जाम का नाम, आपका नाम, पिता का नाम लिखना है और सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद एक कूट रचित को लेकर शपथ पत्र लिखवाया जाता है, यानी कि आपने जो भी फॉर्म दस्तावेज सत्यापन में दिखाए हैं, दस्तावेज सभी ओरिजिनल है, कोई भी जाली फर्जी दस्तावेज नहीं है। अगर जाली फर्जी दस्तावेज पाया जाता तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हो, जिसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया हो, तो वो आप दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी पोस्ट ग्रेजुएशन का जिक्र किया है, तो वहाँ आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक तालिका, मार्कशीट और डिग्री दिखानी होगी। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। अब एक और कैडर जिसमें एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, वो है कंपाउंडर आयुर्वेद। तो कंपाउंडर आयुर्वेद में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 28 नवंबर 2025 को किया गया था। उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे 5 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुए समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि इसमें 5 कैंडिडेट एब्सेंट थे, तो इनको भी मौका दिया जा रहा है। ये भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इनका डीवी का होगा, तो इनका भी डीवी वहीं होगा, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग सी स्कीम में, और इनको भी वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर बताया। बाकी जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड जो आपने कोर्स कर रखा उसका, और बाकी सभी कॉमन ही है आपके हर कैडर में। बस आपका चेंज होता है शैक्षणिक योग्यता में, जिसमें जिसके अनुभव की ज़रूरत होती है या जिसको जो कोर्स कर रखा है उसका प्रमाण पत्र चाहिए होता है। बाकी सब चीज़ कॉमन ही होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपाउंडर आयुर्वेद का यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल लिखी होती है, फिल करनी होती है। उसके बाद जो मैंने अभी बताया वही चीज़ लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। बस शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा चेंज है जो आपका कोर्स है उसके रिलेटेड। जैसे कि मैट्रिक अंक तालिका, मैट्रिक उपाधि प्रमाण पत्र, अभी मैंने बात की 10th क्लास की, इसके बाद 12th क्लास की। और ये 3 नंबर पॉइंट चेंज होगा। कंपाउंडर आयुर्वेद में डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग विद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, वो आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यानी कि अगर आपने बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग कोर्स कर रखा है 4 साल वाला, विद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, या फिर डिप्लोमा किया 3 साल का, तो भी आपको उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ RANC, यहाँ पर आपको राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। RNC और RANC में फ़र्क है। RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होता है, और RANC यानी कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपके हर कैडर में मांगे जाते हैं, शपथ पत्र भी हर कैडर में, मूल निवास प्रमाण पत्र भी हर कैडर में, TSP, बाकी चीज़ कॉमन ही है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, वही चीज़ आपको वहाँ चेक की जाएगी। इसके बाद जो अन्य कैडर है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ संविदा अस्पताल प्रशासक भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 29 नवंबर 2025 को किया गया था। उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे 12 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुए समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ये 12 कैंडिडेट जिन्होंने डीवी नहीं करवाया उनको वापस से समय दिया गया है, उस डेट में जाके अपना डीवी करवाएं। वही जगह स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर में। अब इनके भी डॉक्यूमेंट में वही चीज़ जो अभी मैंने बताई वही है, बस आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर वालों को आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो भी आपके रिलेटेड कोर्स है। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में भी आपको दिखाना है, और यहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। आप देख सकते हैं कोष्टक में लिखा हुआ सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर, पे स्लिप और एफिडेविट। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस जिसमें मांगा जा रहा है, तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस ही दिखाना होगा। बाकी जो अभी मैंने बताई वही चीज़ सभी कॉमन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला कैडर है वो है आपका अकाउंट असिस्टेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ संविदा लेखा सहायक अकाउंट असिस्टेंट भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 29 नवंबर 2025 को किया गया था। उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे 32 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुए समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि अकाउंट असिस्टेंट में 32 कैंडिडेट डीवी में अनुपस्थित रहे हैं, तो इनको वापस से मौका दिया जा रहा है, और उनका भी वही एड्रेस है। बस अकाउंट असिस्टेंट वालों के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बाकी जो अभी मैंने बताई वही चीज़ कॉमन है, आप देख सकते हैं। फ़र्क बस आपका यहाँ आ रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकाउंट असिस्टेंट का जो भी है उसके रिलेटेड कोर्स जो भी है उसकी अंक तालिका और सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पे स्लिप का एफिडेविट यानी शपथ पत्र आपको दिखाना होगा।
तो ये चीज़ है जो कि आज जिन जिन कैडर के एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है वो चारों कैडर के बारे में जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कल तक आपके CHO का भी एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद CHO एग्जाम की भी DV को लेकर एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जब भी जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अब तक आपको जिस भी कैडर की, चाहे वो प्री DV का रिजल्ट देखना हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल देखना हो या एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट देखनी हो, अब तक जितनी PDF आई है सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनको मालूम है, वहाँ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आराम से DV हो रहा है। और अगर आगे किसी का भी DV अगर होना है और किसी के डेट क्लैश हो रही है किसी भी कारणवश, या किसी अन्य कैडर में उसका DV है या फिर उसके एग्जाम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपका एग्जाम आ रहा है तो पहले आप एग्जाम दीजिए, क्योंकि एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तब आपका नाम आ जाएगा, तब आप जाके DV करवा सकते हैं। लेकिन एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट में भी नाम आने के बावजूद भी अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी आगे पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। बाकी वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो रहे हैं, 2 जने चेक करेंगे, एक आपके ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेगा, दूसरा आपके फोटोकॉपी दस्तावेज चेक करेगा। सबसे पहले आपके एंट्री पर आपको टोकन नंबर दिया जाएगा, आपका फोटो वेरीफाई किया जाएगा मोबाइल से। उसके बाद अगर जिनके RNC लागू हो रहे तो उनका RNC सर्टिफिकेट भी वेरीफाई होगा। उसके बाद आपके कोड में जो नंबर दे रखे हैं उस वहाँ पर जाकर आपको बैठ जाना और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से कर दिया जाएगा। अगर वहाँ पर जिन चीज़ों की सुविधा है तो वो आपको, और आपके कोई दस्तावेज में कमी पाई जाती है और उसकी अगर वहाँ पर सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ आपको वो चांस मौका दे देंगे, थोड़े टाइम दे देंगे, समय दे देंगे, 1 घंटा 2 घंटा जो भी, उसके अंदर अंदर आप अगर वापस वहाँ दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं। अगर ऐसा कोई दस्तावेज में कमी पाई जाती है जो आपके घर में है या फिर बहुत दूर है, आपको टाइम लगेगा, तो उस कंडीशन पर जब एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आती है उसी डेट में वो आपको समय दे देते हैं और उस समय में आप आकर अपना भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। जब तक आपके सभी दस्तावेज आप सही से नहीं दिखाओगे तब तक आपका DV कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए बार बार ये चांस दिया जाता है एब्सेंट कैंडिडेट को या किसी के दस्तावेज में कमी आती है उनको। तो ये थे आपके आज जिन जिन कैडर की DV लिस्ट आई है एब्सेंट कैंडिडेट के, उसके बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।